स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। इलाके के गांव अजीजपुर में आज युवा सॉन्ग महोत्सव आरंभ हुआ। काफी संख्या में ग्रामीण जुटे। इस इलाके का गांव अजीजपुर इस कारण से चुना गया है क्योंकि इस गांव में सांग प्रेमी थे। काफी संख्या में ग्रामीण सांग को पसंद करते हैं। इस कारण से डीएवी कॉलेज सढौरा ने इस गाँव में सांग महोत्सव मनाने का निर्णय लिया। तो हमने भी देखा सांग महोत्सव और सांग महोत्सव ग्रामीणों में देखा। ग्रामीणों में बहुत खुशी की लहर थी, बड़ा उत्साह था। काफ़ी देर से ग्रामीण मंच के आगे जमे रहे और पूरा उत्साह से जो है उन्होंने सांग महोत्सव देखा और बार बार उठ कर जाकर कलाकारों को जो है वो सहयोग भी करते रहे। तो आइए पहले हम बात करते हैं ग्रामीणों से जो सांग उत्सव को देखकर बहुत सी उत्साहित थे। उसके बाद प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे। तो चलिए, जैसे कि बार बार अनाउंसर द्वारा कहा गया था कि गांव अजीजपुर के लोग सांग प्रेमी हैं और प्राचार्य महोदय तो बड़ी तारीफ कर। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई सांग आखिरकार सढौरा क्यों नहीं, अजीजपुर क्यों, तो उन्होंने सीधा कहा था कि अजीजपुर के लोग सांग प्रेमी हैं और सांग को बहुत लाइक करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। अजीजपुर के लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो उनसे ही बात करेंगे। रामचंद्र जी हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं। रामचंद्र जी क्या कुछ कहेंगे कि वास्तव में अजीजपुर के लोग सांग प्रेमी हैं? सबसे पहले तो मैं स्टेट न्यूज़ 71 का इस गांव अजीजपुर कला में पूर्व सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते से आपका स्वागत करता हूं। जी जी जी। तो ये अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए जो हमारे इलाका के लोग हैं सांग को बहुत पसंद करते हैं। जी 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 जी। तो आज जो प्रतिभा देखी आपने तो कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। बहुत इलाका वासियों को, गांव वासियों को जी बहुत अच्छा लगा। खूब आनंद लिया सब लोगों ने। जी। बैठ के शांति से सबने सुना और आनंद लिया। तो क्या कुछ कहेंगे तेजवीर जी के बारे में, कॉलेज के बारे में जिनके सौजन्य से प्रोग्राम हुआ है? हम उनका धन्यवाद करेंगे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का, जिन्होंने सढौरा डीएवी कॉलेज के माध्यम से हमारे गांव में इस तरह का जो ये सांग करवाया। हम लोग इनके आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इस तरह का ये आयोजन हमारे गांव में करवाते रहेंगे। जी भाई साहब, आप भी बड़े ध्यान से देख रहे थे और कलाकारों को आपने सम्मानित भी किया। क्या कुछ कहेंगे? बहुत बढ़िया जी। जी जी। मैं पेंसिल से जी पूर्व सरपंच। अच्छा। तो ये प्रोग्राम यहाँ पहले भी इस गांव में हर साल ही होता है लगभग जी। और ये ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। जी जी। हरियाणा की संस्कृति को जिंदा रखने क्या के लिए बात बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, संस्कृति को जिंदा रखने के लिए। हाँ जी, ये बहुत जरूरी है जी। जी बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब का जिन्होंने हमारे गाँव में प्रोग्राम करवाया। जी जी जी। चलिए औरों से ही बात करते हैं। हाँ जी, आप भी बड़े ध्यान से देख रहे थे भाई, पुराने लोग हैं। आप क्या कहेंगे सांग के? पहले भी सांग देखते रहे हैं? अच्छा, तो आज कैसा लगा सांग? नए नए बच्चे थे, कॉलेज के बच्चे थे। आज बहुत बढ़िया लगा जी। बल्कि हमारा लड़का खड़ा है अभी रागनिया कट रही है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 1.5 घंटे वास्ता प्रोग्राम वास्तव सांग के बारे में सुनो जी। हाँ। मगर प्रोग्राम हो जाने का 3-4 सुनो जी अच्छी से। और पब्लिक आज नहीं जी, कल देखो जी कितनी। अच्छा जी, क्या बात है। तो आपने बचपन से सांग देखे होंगे जी? बहुत 10-10 किलोमीटर दूर जाया था सांग देखने जी। तो ये अजीजपुर वाले लोग ही क्यों है? सांग प्रेमी कैसे हो गए? आपके गांव में पहले सांग होते रहे? बहुत ज्यादा जी। अच्छा। 15-15 दिन सांगी यहाँ सांग करे कराते। हाँ। बचपन से हम इसके बचपन से। हाँ हाँ। बचपन से ही यहाँ पे सांग, जब हम छोटे छोटे थे अच्छा। तब यहाँ सांग आते थे। 20-20 किलोमीटर आप जाते रहे हैं? हाँ जी। तो फिर तो कल तो पूरा और यहाँ संख्या तो दुनिया इतनी आ जाएगी ना, बहुत ज्यादा पता नहीं ना। अच्छा। 20-30 गाँव के लोग, 20-30 गाँव के लोग चारों तरफ से इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत भीड़ हो जाएगी। तो आज कलाकारी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा आनंद आया। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी जी को मंच पर उन्होंने प्रस्तुत किया तो कलाकारी बहुत अच्छी रही है। तो पूरा सहयोग, आपका सहयोग पूरा है। तो बढ़ते चले जाएं, टाइम बढ़े बढ़ते चले जाएं। हाँ जी जी जी। जैसा टाइम ज्यादा है उतना टाइम भी बढ़ाओ जी। टाइम हाँ ये बात। अभी आपके गांव का नौजवान लड़का उठा, उसने कहा कि भाई रागणियाँ पूरी करनी चाहिए। 7 बजे तक का टाइम है शाम का। पहले हमारा पापा भाई मर गया जी, मारा है। अच्छा अच्छा अच्छा। परका लेना था जी। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चे तो पहले तो आज के जो बच्चे हैं, जो
तो बुजुर्ग लोग खड़े हैं, तो बच्चे तो सांगों से दूर हो रहे हैं, चक्कर क्या है? अच्छा, अभी नौजवान लड़के मेरे को नजर नहीं आ रहे, उनसे ही बात करता हूँ भाई मैं उनको सांग के बारे में वो क्या कहते हैं। तो चले गए, बाकी कल नो जल्दी आएंगे, जल्दी टाइम पड़ेगा तो बढ़ जाएंगे। हाँ जी, सभी इकट्ठे हो जी, यहाँ छोटे बड़े सारे इकट्ठे हो जाए। यानी पूरा गांव सांग प्रेमी है। तो इस तरह के प्रोग्राम अगर होंगे तो भाई सांग दोबारा फिर लोगों के बीच में जिंदा होगा। बहुत धन्यवाद होगा जी। चलो, हाँ तो भाई सांग अगर दोबारा करते रहेंगे तो सांग छोटे बच्चों में पता लगे भाई सांग हुआ क्या है। हाँ तो मैं तो ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल जी। चलिए जी, तो देख सकते हैं आप, ये लोग कह रहे हैं कि ऐसे। आपका बहुत धन्यवाद जी, आपने बच्चे हाँ जी, हाँ जी, प्रिंसिपल साहब का बहुत धन्यवाद, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का पूरा धन्यवाद है कि जिन्होंने ये यहाँ पर आयोजन किया। और एक बहुत छोटे बच्चे भी देखो देख रहे हैं, लेडीज भी बैठी हुई थी यहाँ पे, उन्होंने भी देखा, तो पता लगता है भाई सांग क्या चीज है और राजा हरिश्चंद्र जी कैसे थे उनके बारे में भी पता लगा। राजा सत के ऊपर उन्होंने अपना धर्म जान दिया। बिल्कुल बिल्कुल, यानी बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। तो चलिए, चलो कल फिर आवेंगे आप लोग सभी। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी यादाश्त आ गई। हाँ ये बात ठीक है, बात चलिए। हम तो ज्यादा है ज्यादा प्रोग्राम दोनों बच्चों का बहुत अच्छा, हाँ ना, बहुत अच्छा रोल लड़का रोहित और सलोनी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया। बढ़िया प्रोग्राम, बहुत अच्छी आवाज थी। हाँ चलिए, चलो ठीक है जी, कल फिर मिलेंगे जी आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद जी। तो ये थे गांव अजीजपुर के लोग जो सांग के महत्व के बारे में बता रहे। तो कितनी अच्छी बात देखो इन्होंने कही कि अगर हरियाणवी संस्कृति को जीवित रखना है तो ये सांग परंपरा जो दशकों से चल रही है, तो आगे भी इसको चलना चाहिए और ऐसे मंच मिलने चाहिए कलाकारों को, ताकि ये सांग प्रस्तुत कर सकें और आज की नौजवान पीढ़ी भी को पता लग सके कि सांग क्या है और हमारे पीछे महापुरुष राजा हरिश्चंद्र सत्यवान जो कैसे उनका जीवन रहा है, उनसे उनको प्रेरणा मिलेगी। चलिए, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर तेजवीर सिंह जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप प्राचार्य हैं डीएवी कॉलेज के, जिनके सौजन्य से आज ये कार्यक्रम। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बधाई, इतना बढ़िया सफल आयोजन आज यहाँ हुआ। तो क्या कुछ जानकारी देंगे? शर्मा जी, जी पहली बात तो आपका धन्यवाद, जितने पत्रकार छात्र साथी हर समय मेरे कॉलेज की जिस भी गतिविधि में, उन सभी का धन्यवाद, से धन्यवाद। मैं शर्मा जी, ये मेरा गांव अजीजपुर कला में करवाने का एक उद्देश्य है कि जो हमारी लुप्त होती हरियाणवी संस्कृति है, खासतौर पर सांग की विधा, जी जी जी, जो हमारे वीर गाथाओं पर आधारित है, सत्य पर आधारित है, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित है। जी जी जी, वो जो मूल्य हमारे समाज से दिन प्रतिदिन गायब होते जा रहे हैं जी, और खासतौर पर युवा पीढ़ी जो कि व्हाट्सएप ग्रुप को, केवल मोबाइल ग्रुप को, ये आपका इसी को देखना चाहती है, बाकी जो भी हमारे सामाजिक सरोकार है जी जी, उनसे दूर होती जा रही है। तो एक मुख्य उद्देश्य यही था, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का भी ये प्रयास रहता है कि जो भी हमारी लुप्त होती सांस्कृतिक धरोहर हैं, सांग की विधा है, उनको गांव गांव तक पहुंचाया जाए, उनको जिंदा रखा जाए, ताकि जो हमारे सामाजिक मूल्य है, सामाजिक ताना बाना है, वो ज्यों का त्यों बना रहे। जी, और जो भी धर्म कर्म के कार्य है, चाहे वो आज का, जैसे आज का जो सांग का था, आरकेएसडी कॉलेज कैथल के द्वारा प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। मैं सबसे पहले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मेरे ग्रामीण अंचल के छोटे डीएवी कॉलेज सढौरा को मौका दिया, मैं उनका भी धन्यवादी हूँ। और ख़ास तौर पर इस गांव के जो मौजूद लोग हैं, चाहे वो पिछले सरपंच है, अब के सरपंच है, इलाके के जो भी सरपंच है, काफ़ी उत्साह देखने को मिला। और इस तरह के आयोजन भविष्य में होते रहेंगे, ताकि जो हमारा ग्रामीण अंचल का कॉलेज है, न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि संस्कृति के क्षेत्र में भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ऊंचे पायदान को छुए, मेरा एक यही प्रयास रहता है। और गांव में जो भी हमारे सामाजिक मूल्य हैं वो फिर से स्थापित हों, भाईचारा स्थापित हो, जो भी हमारी सत्यवादी हरिश्चंद्र से जो भी हमने ग्रहण करना, इस तरह के जो किस्से कहानियाँ हैं, उनसे हम हमारे अतीत की जो धरोहर रही है उनको हम सजो करके रखें। जी, तो अगले 3 दिन क्या कार्यक्रम है? अगले 3 दिन शर्मा जी, कल हमारे पास जो टीम आ रही है, वो टीम आ रही है हमारे पास एसडी कॉलेज पानीपत की। जी, एसडी कॉलेज पानीपत की कल टीम रहेगी। और उसके बाद 22 तारीख को हमारे बीच में आ रही है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की टीम, सांग की टीम, जो अपनी प्रस्तुति देगी। और लास्ट डे यानी संडे को हमारे बीच आ रही है आर्य कॉलेज पानीपत की, जो हरियाणा में फर्स्ट आई थी वो टीम। आर्य कॉलेज पानीपत की टीम आ रही है, साथ में डायरेक्टर यूथ एंड कल्चरल अफेयर्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हरविंदर राणा जी, जो बेस्ट कॉमेडियन है, सिंगर भी हैं, वो भी अपनी प्रस्तुति देंगे। तो इस इलाके वासियों को सांस्कृतिक जो हमारी मूल्य है उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। और जो हमारे युवा कलाकार हैं उनको भी एक प्रोत्साहन के रूप में जनता का सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा, मेरी एक ऐसी आशा है, उम्मीद है, विश्वास है। मैं सभी इस ग्राम वासियों का
जो नज़दीक के जो गांव है, सढौरा का जो इलाका है, मैं हमेशा ही आभारी रहा हूं। वो समय समय पर हर समय कॉलेज के लिए जो भी ज़रूरत मुझे महसूस होती है वो आगे अग्रणी रहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी।